आज जो टाइम ट्रैवल की घटना हम देखने जा रहे हैं वो टाइम ट्रैवल की हिस्ट्री में सबसे फेमस घटनाओं में से एक है। यहाँ तक कि इस घटना पर 1951 में जैक फेनी के द्वारा एक साई-फाई शॉर्ट स्टोरी फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसका नाम आई एम स्कैर्ड था, जिसको बाद में अर्बन लेजेंड या एक ट्रू स्टोरी जो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में हुई थी माना गया। आज हम इस टाइम ट्रैवल की घटना के अलग अलग पहलुओं के बारे में देखेंगे। आज हम ये भी देखेंगे कि ये घटना क्या एक ट्रू स्टोरी है या एक मैन मेड स्टोरी। सो चलिए बढ़ते अपने वीडियो की ओर और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जून 1951 शाम 11:15 एक 20 to 29 ईयर्स ओल्ड शख्स सडनली न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में अपीयर हुआ, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो शख्स 19th सेंचुरी के टाइम का ड्रेस पहना हुआ था। लोगों का कहना था कि वो शख्स कार के टकराने से पहले बहुत ही वियर्ड और कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा था और अनफॉर्चुनेटली कार से टकराने के बाद वहीं उसकी मौत हो गई। किसी ने भी उस शख्स को टाइम्स स्क्वायर में आते हुए नहीं देखा था। किसी को भी ये नहीं पता था कि वो शख्स वहाँ भला कैसे आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स मानो वहाँ सडनली अपीयर हुआ हो। लोगों का कहना था कि वो शख्स रोड के बीचों बीच अचानक अपीयर हुआ और एक टैक्सी के टकराने के कारण वहीं मारा गया। कुछ टाइम बाद पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ बुलाया गया और उस शख्स की तलाशी ली गई, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने ये कुछ आइटम्स उसके पॉकेट से हासिल किए, जिसमें से फर्स्ट एक बियर के लिए 5 सेंट का एक कॉपर टोकन था और एक सैलून का नाम जो कि टोटली अननोन था। इवन कि वहाँ के ओल्डर रेसिडेंट को भी इस सैलून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेकंड, एक घोड़े की देखभाल के लिए एक बिल और कुछ ओल्ड बैंक नोट जिसकी प्राइस करीब $70 थी। एक बिजनेस कार्ड जिस पर एक नाम रॉबर्ट फैंस और एक एड्रेस 5th एवेन्यू लिखा हुआ था और एक एड्रेस पर भेजा गया एक लेटर जून 1876 फिलाडेल्फिया और एक रेस के लिए थर्ड आने पर दिए जाने वाला मेडल। इन सभी चीज़ों में से किसी में भी उम्र बढ़ने के कोई साइन नहीं दिख रहे थे, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। NYDP के मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट की कैप्टन ह्यूबर्ट वी रेहम ने इन जानकारियों का इस्तेमाल करके उस शख्स यानी रुडोल्फ फेंस की पहचान करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि 5th एवेन्यू एड्रेस पर एक बिजनेस हुआ करता था जिसके करंट ओनर को रुडोल्फ फेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रुडोल्फ फेंस का नाम एड्रेस बुक में भी लिस्टेड नहीं था और ना ही उनके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में थे और ना ही किसी ने रुडोल्फ फेंस के मिसिंग होने की रिपोर्ट कराई थी। इन सब चीज़ों के बावजूद ऑफिसर ह्यूबर्ट ने इन्वेस्टिगेशन चालू रखी और फाइनली 1939 को एक फ़ोन बुक में उन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर को खोज ही लिया। ह्यूबर्ट ने फ़ोन बुक में मौजूद एड्रेस पर मौजूद अपार्टमेंट के कुछ लोगों से बात की। बात करने के बाद उन्हें पता चला कि 60 ईयर्स ओल्ड का एक शख्स पास ही में वहाँ काम किया करता था। 1940 में अपना काम खत्म करने के बाद वो शख्स एक अननोन लोकेशन में चला गया। पास के बैंक से बात करके ह्यूबर्ट ने पता लगाया कि 5 साल पहले फैंस की मौत हो गई थी, पर उसकी वाइफ आज भी जीवित थी और फ्लोरिडा में रह रही थी। ह्यूबर्ट ने उससे कांटेक्ट किया और पता चला कि उसके पति के पिता रुडोल्फ फेंस 1876 में 29 साल की उम्र में कहीं गायब हो गए थे। वे शाम की सैर के लिए घर से बाहर गए थे पर वापस कभी नहीं लौटे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 में लापता हुए लोगों की फाइल की जांच की और 20 से 29 साल के शख्स की मिसिंग रिपोर्ट खोजने की कोशिश की, जिसमें आखिरकार उन्हें रुडोल्फ फेंस का नाम मिल ही गया। उन्होंने पाया कि जिस तरह के कपड़ों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया था, सेम तरह के कपड़े 1951 में हुए एक्सीडेंट में पाए गए थे। ह्यूबर्ट इन सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस घटना के बारे में अपने कलीग्स को बताएंगे तो शायद उनके कलीग्स उन्हें पागल समझे। इसलिए उन्होंने इस घटना की चर्चा कई सालों तक नहीं की। कई लोगों का मानना है कि ये टाइम ट्रैवल की एक सच्ची घटना है, पर वहीं कई लोग इस घटना को ह्यूबर्ट के द्वारा बनाई गई मैन मेड स्टोरी मानते हैं।
आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough.